आपका मन वो चाबी है जो आपकी हर इच्छा को खोल सकता है, फिर भी ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करना नहीं सीखते। आपके विचार, आपके विश्वास, आपके आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। ये केवल आशावादी सोच की बात नहीं है, ये जानबूझकर सृजन की कला है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो कुछ भी मनुष्य का मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे प्राप्त कर सकता है। ये कोई प्रेरणादायक नारा नहीं है, ये अस्तित्व का नियम है। सफलता को नियंत्रित करने वाला एक छिपा हुआ नियम है जिसका सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जिसे छोड़ने के लिए ज्यादातर तैयार नहीं होते। अपने विचारों की पूरी जिम्मेदारी। दुनिया केवल आपके प्रयासों का जवाब नहीं देती, वो आपके आंतरिक विश्वास को प्रतिबिंबित करती है। जो लोग कम संसाधनों या प्रतिभा के बावजूद दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ लेते हैं, उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती। उन्होंने सिर्फ सृजनकर्ता की तरह सोचने की कला में महारत हासिल की है, ना कि पीड़ित की तरह। वे अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करते, वे तय करते हैं कि क्या संभव है और वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे वो पहले से ही हो चुका हो। कुछ लोग क्यों फलते फूलते हैं जबकि अन्य उतने ही प्रयास के बावजूद संघर्ष करते हैं? इसका जवाब आपके हाथों में नहीं, आपके मन में है। आपके विचार हर पल ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। यदि आप भय, संदेह या झिझक प्रसारित करते हैं तो दुनिया देरी, असफलता या दृश्यता लौटाती है। लेकिन जब आप स्पष्टता, विश्वास और उद्देश्य का संदेश भेजते हैं तो ब्रह्मांड को आपके सामने झुकना पड़ता है। आप तैयार होकर पैदा नहीं हुए, लेकिन आप एक गुप्त शक्ति लेकर जन्मे हैं, अपने विचारों को चुनने की क्षमता। सोचना केवल सपने देखना नहीं है, ये तय करना है कि वास्तविकता क्या होनी चाहिए और उस दृष्टि को तब तक पकड़े रहना जब तक वो साकार ना हो जाए। ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं सीखते। वे विरासत में मिले विश्वासों, पिछले असफलताओं या सामाजिक शोर को अपने आंतरिक संसार को नियंत्रित करने देते हैं। नतीजा, एक खामोश समर्पण का जीवन जहां सपने जो हो सकता था में धुंधले पड़ जाते हैं। लेकिन आप यहाँ हैं, इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ है जो सामान्य से संतुष्ट होने से इनकार कर रहा है। आपने उस बड़े जीवन की पुकार महसूस की है, एक ऐसा जीवन जहां आप केवल जीवित ही नहीं बल्कि समृद्ध हैं। वो पुकार वास्तविक है और अब समय है उसका जवाब देने का। पहला कदम है बाहरी सीमाओं के सामने झुकना बंद करना। दूसरों की राय, असफलता का डर या बड़े सपने देखने की शर्म। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो छोटी कंडीशनड आवाज है जो फुसफुसाती है, मैं भी शायद ये मेरे लिए नहीं है। वो आवाज आपकी नहीं है, यह एक प्रोग्राम है जिसे आप दोबारा लिख सकते हैं। दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने के लिए आपको पहले दुनिया के सामने झुकना बंद करना होगा। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, अपने पुराने स्व को छोड़ना, वो जो बहाने बनाता है, परिस्थितियों को दोष देता है या सही समय की प्रतीक्षा करता है। दुनिया के महान दूरदर्शी इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे अधिक प्रतिभाशाली थे, वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने देखने से पहले विश्वास करने का फैसला किया। उन्होंने राजा की तरह सोचने का निर्णय लिया, न कि भिखारी की तरह, और उस निश्चितता के साथ व्यवहार किया जैसे कि उन्होंने पहले ही जीत लिया हो। ये निश्चितता अहंकार नहीं है, ये आंतरिक संरेखण है। जब आप अटूट आत्मविश्वास के साथ किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो माहौल बदल जाता है, बातचीत बदल जाती है, अवसर उभर आते हैं। ये जादू नहीं है, ये आपके मन की शक्ति का कंपन है। ब्रह्मांड प्रयास को पुरस्कृत नहीं करता, वो विश्वास को पुरस्कृत करता है जो अनुशासित विचारों के माध्यम से विकसित होता है। आपका सबसे बड़ा अवरोधक दुनिया नहीं है, वे सूक्ष्म विध्वंसक विचार हैं जिन्हें आपने सत्य मान लिया है। हर बार जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं यह कर पाऊंगा या मैं सही समय का इंतजार करूंगा, तो आप एक अदृश्य पिंजरे को मजबूत करते हैं। ये विचार तर्क संगत लगते हैं, लेकिन ये भय का छिपा हुआ रूप है। ये दोहराव से फनपते हैं, हर बार जब आप इन्हें मनोरंजन करते हैं और अधिक मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आपके अंदर एक योद्धा भी है जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये तब जागता है जब आप उस व्यक्ति की तरह सोचने लगते हैं जो पहले ही जीत चुका है। जब आप स्पष्टता के साथ निर्णय लेते हैं और दृढ़ता के साथ कार्य करते हैं तो आप सृजन की चिंगारी जलाते हैं। दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं, हर एक आविष्कार, हर उपलब्धि कभी केवल एक ऐसा विचार था जिसे किसी ने छोड़ने से इनकार कर दिया था। अपनी रास्तगी को पुनः प्रोग्राम करने की व्यावहारिक योजना। परिवर्तन प्रेरणा की बात नहीं है, ये अनुशासन की बात है। नीचे एक कदम बदन पद योजना है जो आपके मन को पुनः प्रोग्राम करने, आपके कंपन को संरेखित करने और आपकी राशवादिकता को नियंत्रित करने में मदद करेगी। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, यह एक नई पहचान बनाने की दैनिक प्रक्रिया है। आपका पहला घंटा आपके दिन का स्वर तय करता है। अपने फोन को छूने या दुनिया से जुड़ने से पहले 5 मिनट के लिए अपने मन को स्थिर करें। शांत बैठें, पैर जमीन पर टिकाएं और गहरी सांस लें।
मन ही मन घोषणा करें, मेरा मन आदेश देता है, मेरी वास्तविकता संरेखित होती है, मैं अपनी दुनिया का सृजन करता हूँ। ये कोई मंत्र नहीं है, ये एक निर्देश है। इसका वजन महसूस करें, इसे प्रतिदिन दोहराएं, परिणामों के लिए नहीं बल्कि निरंतरता के लिए। आपका मस्तिष्क दोहराव से पुनर्जीवित होता है, न कि आशा से। एक नोटबुक लें जो केवल आपकी नई पहचान के लिए हो। प्रतिदिन अपने हाथ से 10 बार यह बतान लिखें, मैं वो व्यक्ति हूं जो ऐसे सोचता, कार्य करता और महसूस करता है जैसे कि जीत पहले से ही मेरी है। मेरी वास्तविकता मेरे आंतरिक विश्वास को प्रतिबिंबित करती है। धीरे धीरे लिखें, प्रत्येक शब्द को महसूस करें। यह अभ्यास विचार को भावना और क्रिया से जोड़ता है, आपके अवचेतन को संकेत देता है कि परिवर्तन वास्तविक है। लिखने की शारीरिक क्रिया आपके तंत्रिका पथों को पुनर्जीवित करती है, इस नई पहचान को स्थापित करती है। रोज 5 मिनट के लिए शीशे के सामने खड़े हों, अपनी मुद्रा को सीधा करें, अपनी नजर पर ध्यान दें और उस व्यक्ति की तरह बोलें जो आप बन रहे हैं। कल्पना करें कि आप अपनी सफलता के बारे में साक्षात्कार दे रहे हैं, न कि प्रसिद्धि के लिए बल्कि अपने उद्देश्य को जीने के लिए। आप क्या कहेंगे, आप खुद को कैसे प्रस्तुत करेंगे? यह अभ्यास आपकी नई पहचान को परिचित बनाता है, आपके शरीर को इसे स्वाभाविक रूप से अपनाने के लिए प्रशिक्षित करता है। आपका परिवेश आपकी आवृत्ति को आकार देता है। उन आवाजों, लोगों, मीडिया या आदतों की पहचान करें जो आपके कंपन को कम करते हैं। बिना गुल्फ के उनसे दूरी बना लें। आपको टकराव की जरूरत नहीं है, आपको मौन की आवश्यकता है। अपने मानसिक स्थान को एक किले की तरह सुरक्षित रखें, केवल उसी को अनुमति दें जो आपके उद्देश्य को ऊंचा करे। प्रतिदिन एक ऐसा इशारा चुनें जो आपकी नई पहचान को दर्शाता हो, या आपके कपड़े पहनने का तरीका, दूसरों का अभिवादन करने का तरीका, या चलते समय आपकी मुद्रा हो सकती है। ये छोटे छोटे इशारे कोड हैं जो आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करते हैं। वे संकेत देते हैं, अब मैं यही हूं। समय के साथ आपका शरीर इस नई आवृत्ति के साथ संरेखित होता है और दुनिया इसे नोटिस करती है। सोने से पहले 2 मिनट के लिए बैठें और अपने दिन का परीक्षण करें। पूछें कि मैंने अपनी नई पहचान के साथ कहां संरेखित हुआ, मैं कहां चूक गया, मैं कल क्या सुधार सकता हूं। यह निर्णय का प्रश्न नहीं है, यह निर्माण का प्रश्न है। आपका मस्तिष्क चिंतन के माध्यम से सीखता है, आपकी नई पहचान के तंत्रिका संबंधों को मजबूत करता है। आपने इस संदेश की सत्यता को महसूस किया है, आपके अंदर कुछ हिला है जो आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन प्रेरणा तब तक फीकी पड़ जाती है जब तक आप कार्य नहीं करते। जो लोग बदलते हैं और जो ठहर जाते हैं, उनके बीच का अंतर सरल है। पहले वाले असंभव के बावजूद अलग तरह से सोचने का साहस रखते हैं। अनुमति, सबूत या सही परिस्थितियों की प्रतीक्षा करना बंद करें। आपकी वास्तविकता तब बदलती है जब आप बदलते हैं, जब आप संदेह के बजाय निश्चितता के विचार, झिझक के बजाय कार्य और पालन के बजाय आदेश चुनते हैं। ब्रह्मांड न्याय नहीं करता, वो प्रतिबिंबित करता है। आप आज कौन सी आवृत्ति प्रसारित करेंगे? यदि यह आपके साथ संनाद करता है तो टिप्पणियों में घोषणा करें, मेरा मन आदेश देता है, वास्तविकता आज्ञा मानती है। इसे पूरे विश्वास के साथ लिखें, जैसे कि आप अस्तित्व के साथ एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हों। फिर योजना शुरू करें, कल नहीं अब। आपकी नई पहचान इंतजार कर रही है और दुनिया को इसका पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं है।